में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर, जहां कैफे की आड़ में हुक्का बार का संचालन हो रहा था और राजा पार्क के 9 बिन्स कैफे पर यह कार्रवाई की गई है, जहां पर युवक और युवतियां हुक्के का सेवन करते हुए पाए गए और मौके से भारी मात्रा में हुक्का फ्लेवर बरामद किया गया है। मौके से तंबाकू समेत कई उत्पाद जब्त कर लिए गए हैं और पुलिस ने कोटपा एक्ट के तहत यहां कार्रवाई की है। 24 युवक युवतियों का चालान किया गया और रेस्टोरेंट के मैनेजर को भी इस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये कार्रवाई की जा रही है और यहां पर कम उम्र के जो युवा हैं उनको ये नशे की चीजें परोसी जा रही थी और इस दौरान जब ये चीजें देखी गई, इसके बारे में जानकारी मिलती है तो यहां पर एक्शन होता है। कैफे की आड़ में ये हुक्का बार का संचालन हो रहा था। राजा पार्क के 9 बिन्स कैफे पर यह कार्रवाई की गई है। युवक युवतियां यहां पर हुक्के का सेवन करते हुए नजर आते हैं, पाए जाते हैं और उसके बाद टीम यहां पर जो है एक्शन लेती है। भारी मात्रा में यहां पर जो नशीला सामान है वो बरामद किया जाता है। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये जानकारी मिलती है और ये जिस तरीके से कैफे चल रहा था उसके अंदर नशे की चीजें, नशे का सामान युवाओं को परोसा जा रहा था, कार्रवाई हुई है? और बिल्कुल देखिए, लंबे समय से आदर्श नगर इलाके में ये हुक्का बार जो है वो चल रहा था, जिसमें बड़े पैमाने में कैफे की आड़ में, रेस्टोरेंट के आड़ में जो हुक्का है उसमें नशा मिलाकर जो है वो परोसा जा रहा था। इस तरह की सूचना जब जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल को मिली तो उसके बाद सीएसपी और स्थानीय थाना पुलिस ने मौके पर दबिश मारी और मौके से लगभग आधा दर्जन से अधिक जो हुक्का बार है, हुक्का फ्लेवर है, चिलम है, इसमें ये जब्त किया गया है। इसके साथ ही इसके जो ऑनर है उसके खिलाफ जो मुकदमा है वो भी यहाँ पर दर्ज किया गया है और जो वहाँ पर हुक्का बैठकर पी रहे थे उनका भी कोटपा एक्ट में चालान जो है वो बनाया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई है। जो राजा पार्क में जो बीन्स जो कैफे है इसके यहाँ पर जो है कार्रवाई हुई है। बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर कुछ युवतियां थी, वो भी हुक्के का सेवन कर रही थी, तो उनका भी यहाँ पर जो चालान है वो बनाया गया है और कोटपा एक्ट के तहत लगभग 24 टोटल जो है वो चालान बने हैं और जो मैनेजर है उसके खिलाफ जो है 170 बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार भी किया गया है। अब जयपुर शहर में इस तरह से जितने भी और भी हुक्का जो बार है वो चल रहे हैं उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक इस पर जानकारी देने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और कोटा से खबर, जहां फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है और पुरानी रंजिश में युवक पर फायरिंग की आशंका जताई गई और कार सवार बदमाशों पर फायरिंग का आरोप लग रहा है। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एमबीएस अस्पताल में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। नयापुरा थाना इलाके के आकाशवाणी कॉलोनी की घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस वारदात की जांच में अब जुट चुकी है। फिलहाल घायल को क्योंकि सबसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर इलाज चल रहा है, लेकिन इस बीच पुरानी रंजिश में युवक पर फायरिंग की यह आशंका है और कार सवार बदमाशों पर फायरिंग करने का आरोप भी लग रहा है। वहीं इसमें जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर पुलिस जाब्ता भी फिलहाल तैनात कर दिया गया है। और अब सीकर से खबर मिल रही है, जहां श्री माधोपुर कृषि उपज मंडी में चोरी हुई है। एक ही रात में 15 से ज्यादा दुकानों में चोरी का मामला सामने आया। लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर चोर फरार हो गए। वहीं घटना से व्यापारियों में काफी आक्रोश है और वारदात की जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। वहीं सीसीटीवी में 3 नकाबपोश बदमाश दिखाई देते हैं और वारदात का खुलासा नहीं होने पर आंदोलन की अब किसान चेतावनी भी दे रहे हैं। वहीं पुलिस चोरों की तलाश में जुट चुकी है, लेकिन ये तस्वीरें भी सामने आई, जरा ये भी आप देखिए। ये तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें दिखाई देता है कि कैसे जो है इस घटना को अंजाम दिया जाता है और चोरी का ये मामला सामने आया। कृषि उपज मंडी में चोरी का ये मामला सामने आया, इसके बाद से किसान और व्यापारियों में नाराजगी है। 3 नकाबपोश इस तस्वीर के अंदर दिखाई देते हैं, कैसे वो दाखिल होते हैं, कैसे चोरी की घटना की जाती है, ये सब कुछ ये तस्वीरों के अंदर कैद हो गया। पुलिस अब इस मामले को लेकर जांच कर रही है। दुकान के शाम ट्रेडिंग पे 68,000 रुपये थे, वो भी ले गए और गला टूट गया, सारा सामान और 2 चेक ले गए और आसपास की दुकानों वालों का सबका ताला टूट गया, एक भी ताला नहीं बचा। कोई किसान के 68,000 रुपये रखे हुए थे वो भी गए मेरे। कितनी दुकानों के टूटे ताले? कम से कम 10-15 दुकानें के ताले टूट गए सर। श्री माधोपुर अनाज मंडी में सुबह 7 बजे जब मेरे स्टाफ दुकान पे आए तो उन्होंने कहा कि दुकान का लॉक टूटा हुआ है। फिर सबका चेक किया तो 15 से 20 दुकानों के ताले टूटे हुए हैं मंडी में और मेरी व्यक्तिगत दुकान पे कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ और व्यापारियों में काफ़ी भयंकर आक्रोश है। इसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। जब तक इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक मंडी में व्यापार स्थगित रखा जाएगा। हमारी अनाज मंडी में 16 दुकानों के ताले टूटे हैं आज रात को
और पहले भी कई बार ताले टूटे हैं और अभी भी लोगों की ये देख रहे हैं कि किस किस की दुकानों के ताले टूटे हैं। लोग अभी दुकानदार आकर के संभालेंगे। हमारे भी मतलब सब पूरा सामान तोड़ करके पैसा वैसे निकाल करके चेक बुक वगैरह सब छेड़ करके सब बिखेर गए सामान। और बहुत सी बार ऐसी चोरियां वारदात हो रही है जिसका अभी तक आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। आपकी दुकान में कितना नुकसान हुआ? मेरी दुकान में 1700 रुपये नकदी थे वो ले गए और सामान तोड़ फोड़ कर गए। कैमरा जो अलमारी जो